नमस्कार दोस्तों, ये आपकी कक्षा 8 की विज्ञान की पहले पाठ की तीसरी क्लास है। पहले पाठ का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। उन 2 क्लास पढ़ ली हैं, ये तीसरी क्लास है। देखते हैं खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा। खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। उन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। जैसे देखो, आप फसल उगाते हैं, खेतों में फसल उगाते हैं, तो उनके साथ में जो घास उगाता है, उन्हें कहते हैं अवांछित पौधे। फसल के साथ में जो अवांछित पौधे उगाते हैं उनको ही खरपतवार कहते हैं। देखो, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खेत में जुताई द्वारा हाथ से जड़ सहित उखाड़कर भूमि के निकट से काटकर खरपतवार नाशी के छिड़काव द्वारा। इसका मतलब है खरपतवार हम कैसे हटा सकते हैं। एक है खेत में जुताई द्वारा हटा सकते हैं, हाथ से जड़ सहित उखाड़कर उठा सकते हैं, भूमि के निकट से काटकर हटा सकते हैं और खरपतवार नाशी के छिड़काव द्वारा कर सकते हैं। ये खरपतवार नाशी क्या है, देखते हैं। वे रसायन जिनका उपयोग खरपतवार के नियंत्रण में किया जाता है उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। ऐसे रसायन जिनमें जो खरपतवार होता है उन्हें मारने के लिए मतलब जो फसल को नुकसान ना हो और ये खरपतवार मर जाए, नियंत्रित में किया जाता है, उन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। खरपतवार नाशी होते हैं रसायन, जैसे 2,4-D और दूसरा है अट्राजीन। इन रसायनों के द्वारा खरपतवार पौधे नष्ट हो जाते हैं, परंतु फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। ये रसायन होते हैं, इन रसायनों से खरपतवार तो मर जाता है, नष्ट हो जाता है, पर फसल को कोई हानि नहीं होती है। इन रसायनों के द्वारा खरपतवार पौधे नष्ट हो जाते हैं, परंतु फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। देखो, अगला पॉइंट है कटाई। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। जैसे दरांती की सहायता से परंपरागत रूप से और आधुनिक साधनों में हार्वेस्टर द्वारा कटाई की जाती है। पहले दरांती से काट सकते हैं, दरांती द्वारा आधुनिक साधन जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, हार्वेस्टर द्वारा कटाई की जाती है। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। यह कार्य थ्रेसर या विनोइंग मशीन की सहायता से किया जाता है। यह कार्य या तो थ्रेसर या विनोइंग मशीन की सहायता से किया जाता है। थ्रेसिंग के लिए कॉम्बाइन मशीन का भी उपयोग किया जाता है, जो हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। कॉम्बाइन मशीन का भी उपयोग किया जाता है, जो हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। जैसे ये मशीन कौन सी होती है? देखो, ये मशीन होती है साथ में ही तो काटती फसल को और साथ में उसे भूसे से बीज को अलग करती जाती है। अगला पॉइंट है भंडारण। कौन सा? भंडारण। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है, अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाकर उनकी नमी को कम किया जाता है, जिससे उनकी कीटों, जीवाणुओं एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। ताज़ा फसल मतलब जब ताज़ा फसल होती है उनमें थोड़ी सी नमी होती है, इसलिए उन्हें सुखा करके रखा जाता है, सुखा करके भंडारण किया जाता है, क्योंकि उससे कीट, कवक हैं, जीवाणुओं से सुरक्षा हो जाती है। किसान फसल के भंडारण के लिए जूट के बोरों आते हैं, गाँवों में कहते हैं बोरी, जूट के बोरों
या धातु के बड़े पात्रों का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है, बड़े पैमाने पर बीजों का भंडारण साइलो या भंडार गृहों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? साइलो या भंडार गृह में किया जाता है। देख लो, आगे चलते हैं। घरों में अनाज के भंडारण के समय पोड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग भी किया जाता है। घरों में अनाज के भंडारण के समय रोग पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। अगला, जंतुओं से भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? पौधों की तरह जंतु भी हमें विभिन्न खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं, जैसे दूध है, अंडे हैं, मांस है, मछली है आदि। ये हमें भी जंतुओं से भोजन प्राप्त होते हैं। दूध है, अंडे, मांस, मछली। आगे देखो, पशुओं से खाद्य पदार्थ एवं अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए इन्हें बड़े पैमाने पर पाला जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। पशुओं से खाद्य पदार्थ एवं अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त करने के लिए इन्हें बड़े पैमाने पर पाला जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं। जैसे ये पशु हैं, अगर हम बड़े पैमाने पर पालेंगे, ज़्यादा सी पशु एक साथ में पालेंगे तो उसे हम पशुपालन कहते हैं। चलो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।